नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी24 स्पोर्ट्स में। बात करेंगे आईपीएल की और आईपीएल में उन टॉप 5 बैटर्स की जो होने वाले हैं मोस्ट एक्सपेंसिव बाय ऑफ द आईपीएल 2025। जी हाँ, उन पर नजर डालेंगे, आपको बताएंगे कौन से वो 5 प्लेयर होने वाले हैं जिनकी इस बार चांदी ने सोना होने वाला है, क्योंकि आईपीएल में जिस तरह से करोड़ों कमाने वाले हैं वो तो वो सोना ही कराएगा, आपकी चांदी तो नहीं कराएगा। तो उन चीज़ों को आपको बताने वाले हैं और कौन कौन से वो 5 प्लेयर होने वाले हैं। तो नंबर 5 से शुरू करेंगे। नंबर 5 पर नाम आएगा यहाँ पर साफ तौर पर शेरफन रदरफोर्ड। या मुझे लगता है कि शेरफन रदरफोर्ड एक ऑप्शन जरूर हो सकते हैं सभी फ्रेंचाइज के लिए। हालांकि बहुत सी फ्रेंचाइज अभी उन पर नजरें नहीं डाल रही हैं, लेकिन जब ये वेस्ट इंडियन पावर ऑक्शन में उतरेगा तो मुझे लगता है बहुत सारी फ्रेंचाइज इंटरेस्टेड होंगी, क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरह का प्रदर्शन किया है वेस्ट इंडीज के लिए, पिछले सीजन भी ये पिक हुए थे। यहाँ पिछला सीजन आईपीएल में थे ये, हालांकि मौके नहीं मिले थे, और मुझे लगता है कि इस बार ये आएंगे और इस बार ऑक्शन में बढ़िया अच्छा खासा छाएंगे, क्योंकि हिटमेयर को टीमों ने रिटेन कर लिया है, हट्टी है नहीं वहाँ पर। और जो बहुत बड़े बड़े वेस्ट इंडियन पावर को हम देखते थे, पुलार्ड वगैरह, ये है नहीं। तो मुझे लगता है शेरफन रदरफोर्ड जिस जगह पर बल्लेबाजी करने आते हैं, जी हाँ, अगर आप इनको मिडल ऑर्डर में खिलाते हो नंबर 4, 5 या लोअर ऑर्डर में खिलाते हो नंबर 6, 7, तो वहां के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे आपके लिए जिस तरह का ये बल्लेबाज है। तो मुझे लगता है कि नंबर 5 पर शेरफन रदरफोर्ड आपको आते हुए साफ तौर पर नजर आएंगे। अब इसके अलावा अगर एक और खिलाड़ी की हम बात करते हैं, आप बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर, तो ये विदाउट डाउट नजर आएंगे टिम डेविड। जी हाँ, टिम डेविड वो खिलाड़ी होंगे जो मुझे लगता है एक और फॉरेनर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स में आपको नजर आ सकता है इस आईपीएल 2025 में। अब कहानी क्या है, इनके लिए भी बहुत चीजें भागने वाली हैं। पहला रीजन क्या है, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लीग्स खेलते हैं वहां पर तो इनकी जो परफॉर्मेंस रहती है वो रहती ही है। एंड इसके बाद जो आईपीएल का एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, लगातार मुंबई के लिए प्रदर्शन किया है, बढ़िया प्रदर्शन किया है, और शायद मुंबई ही इनके पीछे भागने वाली है और इनको बाय बैक करने वाली है, क्योंकि वो अपनी गलती सुधारना चाहेंगे। आपके पास क्रिस्टियन स्टेप्स और टिम डेविड साथ में थे, आपने क्रिस्टियन स्टेप्स छोड़े और आप शायद पछता रहे होंगे कि हमने क्यों छोड़ा था। दिल्ली उनको 50 लाख में लेकर चली गई थी और पूरा फायदा शायद उन्होंने वो दिल्ली को पहुंचाया था 50 लाख से नहीं, तो वो मुझे लगता है 5 करोड़ वसूल कर दे दिए थे जिस तरह की बल्लेबाजी पिछले सीजन की थी। तो मुझे लगता है उनको बाय बैक करने की कोशिश करेगी एक बार मुंबई इंडियंस फिर से। और जो ये बैटर है ना टिम डेविड, किसको नहीं चाहिए, हर फ्रेंचाइज को भैया। आप दिल्ली की बात कर लो, आप बात कर लो बेंगलोर की बात कर लो, आप केकेआर की बात कर लो, सभी टीमों को इस तरह का प्लेयर चाहिए। हालांकि केकेआर के पास फिर भी आंद्रे रसल हैं, लेकिन इस तरह का प्लेयर अगर आपको मिल रहा है तो आप उसके पीछे जरूर जाना चाहोगे। और यही रीजन है कि ये टॉप 4 में आ रहे हैं मेरे, और चौथे नंबर पर हैं जहां पर इनको ये मोस्ट एक्सपेंसिव बाय हो सकते हैं आईपीएल 2025 की। इसके बाद अगर तीसरे खिलाड़ी की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो तीसरे खिलाड़ी होंगे वो साफ तौर पर नीतीश राणा। जी हाँ, मुझे लगता है नीतीश राणा भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि वो इंडियन बैटर से इंडियन बैटर सबको चाहिए, और जिस तरह के उनके पास एक्सपीरियंस रहा है, मुंबई से शुरुआत की थी, केकेआर गए थे, और जहाँ भी गए हैं, जितना गए हैं, जबरदस्त खेले मुंबई के लिए। शुरुआत में ही वो मतलब पहला सीजन जो था वहाँ पर 3-4-50 लगा दिए थे और ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो आउट ही नहीं होंगे। एक मैच तो मुझे याद आता है मुंबई के लिए उनका, शायद आप लोगों को भी याद हो, मुंबई 20 पर आई थिंक 20-25 पर 6-7 विकेट हो गई थी। वहाँ से पुलार्ड और नीतीश राणा वो बल्लेबाज थे जो रुके थे थोड़ी दूर तक, और पुलार्ड वो मैच जिता कर ले गए थे मुंबई इंडियंस को। इसके बाद केकेआर की कप्तानी भी करते हैं, केकेआर के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो मुझे लगता है 3 नंबर पर ये साफ तौर पर आ जाएंगे। अब नंबर 2 पर जब मैं बढ़ूंगा तो मुझे लगता है जैक फ्रेजर-मैकग्रा। इनके लिए बहुत सारी फ्रेंचाइज इंटरेस्टेड रहेंगी। मुझे लगता है केकेआर इनमें इंटरेस्टेड रहेगी कि अगर उनको फिल शॉर्ट नहीं मिलते हैं तो दे विल गो फॉर जैक फ्रेजर-मैकग्रा। दिल्ली केकेआर, दिल्ली और पंजाब, ये जरूर उनमें इंटरेस्टेड रहेंगे। दिल्ली पॉइंटिंग पंजाब में है, दिल्ली के पास पहले ये थे, वो आरटीएम यूज करने की सोचेंगे, और मुझे लगता है कि यही रीजन है कि पैसा बढ़ने वाला है इनका। हालांकि इनके रीसेंट फॉर्म रन ही नहीं बनाए भाई ने, जी हाँ, रन बने ही नहीं है। ओडीआई की बात कर लो, टी20 की बात कर लो, जैक फ्रेजर-मैकग्रा से रन बने नहीं है, और ये बात इनके खिलाफ जा सकती है। लेकिन दूसरी चीज आपको इनके पक्ष में जो जाती हुई नजर आएगी कि शायद इससे पहले बात हो गई हो पंजाब किंग्स से, या फिर दिल्ली ने कहा हो भैया हम आरटीएम यूज कर रहे हैं और करना चाहेंगे फ्रेंचाइज। जिस तरह का बल्लेबाज है, ठीक है, प्रदर्शन पिछले 8-10 मैचों में बढ़िया नहीं रहा है, लेकिन इनके ऊपर पैसे लगने चाहिए, और मुझे लगता है फ्रेंचाइज लगाएंगी और इनको एक महंगे प्राइस में ले जाएंगे। अब इसके बाद दी वन एंड ओनली श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर वो प्लेयर हैं जो आपके साथ पहली बार लक लेकर आते हैं। अगर आप देखोगे
तो 2018 में, मतलब हालांकि 2016-17 से थे दिल्ली के पास, या उससे पहले से 2015 से दिल्ली के पास थे, लेकिन उसके बाद जब इनको कप्तान बनाया गया दिल्ली का 2018 से 2019 में दिल्ली की किस्मत बदली, क्वालिफाई किए, 20 में दिल्ली ने फाइनल खेला, 21 में हालांकि ये खुद इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन हाफ ऑफ द सीजन आते हैं, वहां पर टीम में होते हैं, वहां पर भी टीम क्वालिफाई करती है। इसके बाद यहां से छोड़ के जाते हैं केकेआर में एक सीजन इंजर्ड रहते हैं, एक सीजन हालांकि टीम को बिल्कुल क्लोज ले जाते हैं, प्लेऑफ के पहुंचा जरूर नहीं पाते हैं, लेकिन पिछले सीजन में चैंपियन बना दी। हालांकि बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी कि गौतम गंभीर वहां पर थे, टीम बढ़िया थी, जब दिल्ली में थे तो वहां पर भी टीम बढ़िया थी, लेकिन एटलीस्ट वो चीज़ हुई थी ना, वो इनके लिए शायद फायदेमंद होगा, और यही कारण है कि पैसे मिलने वाले हैं इनको, अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं। एक नहीं कई फ्रेंचाइज जाने वाली है, पंजाब इनके लिए जाने वाली, दिल्ली जाने वाली है, एंड व्हाई नॉट, आप देखो चेन्नई को भी एक कप्तान चाहिए तो वो भी जा सकते हैं इनके लिए, एंड इसके बाद और भी अलग फ्रेंचाइज देखोगे आप तो व्हाई नॉट हैदराबाद, हालांकि इतना पैसा नहीं है उनके पास तो वो नहीं, राजस्थान रॉयल्स के बस में तो ये आएंगे नहीं भाई, बहुत कम पर्स लेकर जा रहे हैं। तो 4-5 फ्रेंचाइज है जो इनके पीछे पड़ने वाली हैं, जहाँ पर दिल्ली पंजाब ये दो फ्रेंचाइज जो हैं बिल्कुल टूट कर पड़ने वाली हैं श्रेयस अय्यर पर, और आई थिंक श्रेयस अय्यर इस सीजन में हो सकता है आपको दिल्ली की कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं, जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये 5 के 5 प्लेयर होंगे जहाँ पर टॉप पर श्रेयस अय्यर आएंगे, और मुझे लगता है 15 करोड़ से ऊपर की रकम एटलीस्ट ये जरूर लेकर जा रहे हैं। जिस तरह का ये खिलाड़ी है, जिस तरह का बल्लेबाज है, तो 15 करोड़ तो भाई लेकर जा रहे हैं श्रेयस अय्यर। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है, कौन से होंगे टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन IPL 2025?